सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइव एनालिसिस बना रहा हूँ। मार्केट अभी ओपन है एंड अभी मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देना चाहूँ कि मंथली एक्सपायरी होने वाला है और थर्सडे को नहीं वेंसडे को होने वाला है। तो मतलब आज को अगर आप छोड़ देते हो, आज को एक्सक्लूड करते हो, तो 2 दिन और है, ट्यूसडे एंड वेंसडे, यानी परसों हम लोग एक्सपायरी प्ले करेंगे। ठीक है। अब मार्केट इस पूरे मंथ में ज़्यादा मूव नहीं की है। अगर मैं आपको वीकली कैंडल खोल के दिखाऊं तो 2 वीक से हम लोग एक इनसाइड एरिया में ही प्ले कर रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो, इस वीक के अंदर हम लोग इस वीक में प्ले किए हैं। और अगर मैं रेंज भी देखना चाहूँ तो देखो, अपसाइड रेंज इज लगभग 40,000, डाउन साइड रेंज इज लगभग 39,000। ठीक है। तो इसी रेंज में हम लोग प्ले कर रहे हैं, 40,200 है शायद। तो 1200 पॉइंट में प्ले कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग एक इनसाइड बना चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग बहुत मूव नहीं कर रहे हैं। और क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखोगे तो वीकली क्लोजिंग अगर देखोगे तो 2 वीक का क्लोजिंग एकदम सेम एरिया पे है। ठीक है। यानी स्ट्रैडल्स वालों ने बहुत पैसा कमा लिया 2 वीक। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस पूरे मंथ से, अगर मैं फैब से बात करूँ, ये लो मार्च यहाँ से शायद स्टार्ट हुआ 6 मार्च। तो अगर मैं यहाँ से भी क्लोज टू क्लोज बेसिस करूँ ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर गए नहीं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम लोग एक ही रेंज में बहुत टाइम से खड़े हैं। ठीक है। तो मार्केट मूव करेगी। और अगर मार्केट को मूव करना है, देखो ट्रेंड ऐसा नहीं कि मार्केट मूव नहीं कर रही है, लेकिन ट्रेंड ही मूव नहीं कर रही है। एक होता है ना कि एक डायरेक्शन पकड़ के मूव करना, वो नहीं हो रहा है। मूवमेंट आ रहा है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, लेकिन क्लोज एक एक ही पॉइंट पे आके क्लोज कर जा रही है। ठीक है। तो ट्रेंड पकड़ नहीं रहा है मार्केट। और मार्केट को अगर ट्रेंड पकड़ना है तो मंथली एक्सपायरी से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। तो अभी हम लोग को बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल एनालिसिस रखना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो, इस दुनिया में ना हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इंडिकेटर बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि मार्केट शॉर्ट जा सकता है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 10 इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, उसको भी जस्टिफाई करने के लिए 10 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो इंडिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है। मैं जो करता हूँ अपने लिए, ठीक है, वो है कि मैं प्रोबेबिलिटी पे खेलता हूँ। मैंने एक एरिया बना लिया, कुछ भी, मैंने एक एरिया बना लिया और मैंने उस एरिया पे कंडीशंस लगा दी कि ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। मेरा एनालिसिस यही होता है। मैं डबल टॉप, डबल बॉटम, मूविंग एवरेज, ये वो बहुत कम देखता हूँ। पहले देखता था, पहले बहुत ज़्यादा देखता था। प्राइस एक्शन पे बहुत बिलीव था। हो सकता है काम करता होगा, मैं नहीं मानता, कुछ लोगों के लिए काम करता होगा। अभी मेरा वो बिलीव नहीं है। ठीक है। अभी मैं ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज और ब्रेकआउट्स पे खेलता हूँ। कैंडल पकड़ लूंगा, ब्रेकआउट देखूंगा और उसके हिसाब से खेलूंगा। तो अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट देखो है तो डाउन ट्रेंड में, है मार्केट डाउन ट्रेंड में, लेकिन हम लोग सपोर्ट के पास भी तो खड़े हैं। तो अभी हम लोग कंफ्यूज हैं कि ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। इससे बेटर है कि हम लोग एक साइड का रिस्क लें, ब्लाइंड रिस्क, मतलब नो लॉजिक, ब्लाइंड रिस्क लेना है। ठीक है। अब ब्लाइंड रिस्क लेने का मतलब क्या है कि मैंने प्रीवियस डे को, अब देखो मैं लॉजिक क्या दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अगर आपको लॉजिक समझ में आए तो आप रिस्क लेना, वरना मत लेना। ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो प्रीवियस डे बैंक निफ्टी में, हम लोग निफ्टी पे एनालाइज नहीं करूंगा, सिर्फ बैंक निफ्टी में चलेगा मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि मैं खुद बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने वाला हूँ डायरेक्शनल। अगर ध्यान से देखिए तो निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना हुआ है। बॉटम है हम लोग का 39,300, टॉप है हम लोग का 39,800। तो लगभग 400 पॉइंट का एक कैंडल बना हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग आज एक इनसाइड कैंडल बना देते हैं, इसके अंदर ही एक कैंडल बना देते हैं, तो फिर आज ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम लोग कल ट्यूसडे को इसको इनसाइड कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे और ट्रेड लेंगे। अगर ये इनसाइड कैंडल नहीं बनाता है आज, सपोज करिए अभी तो बीच में खड़ा है, 39,500 पे खड़ा है, अभी एकदम बीच पे खड़ा है। सपोज कि ये इनसाइड नहीं बनाता है और ये वापस ऊपर से घूम के नीचे आ जाता है, तो हम लोग को यहाँ पर एक लोअर लो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और लोअर हाइज भी देखने को मिल जाएगा अगर ये लो टूटता है तो ऐसा कुछ पैटर्न स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। और अगर यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है ऊपर, तो समझ लीजिए बॉटम पे, बॉटम ने इसको टेस्ट किया, मतलब बॉटम को इसने टेस्ट किया और फिर ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो मतलब इसने इंट्राडे में अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडल बना दिया, तो हम लोग अपसाइड खेल लेंगे। और सिंपल कर दूं, रेंज ब्रेकआउट खेलना है। ठीक है। अगर और सिंपल करूं, कॉम्प्लिकेट ना करूं, तो एक रेंज मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये है अपसाइड इस कैंडल का, ये है डाउनसाइड इस कैंडल का। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपसाइड खेलेंगे, डाउनसाइड ब्रेक करेगा डाउनसाइड खेलेंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक मतलब मैं 15 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये यहाँ से घूम के नीचे जा रहा है, सपोज करो, तो हम लोग को एक ऐसा डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न दिखेगा, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है। मान लो इसने पूरा ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक थोड़ा टाइम के लिए टेस्ट करने के लिए आया था, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि इसने लोअर लेवल को टेस्ट कर लिया है, अब ये ऊपर जाना चाहता है और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया अपसाइड का। इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल को इनगल्फ करके इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया, तो 39,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करके पोजिशनली छोड़ देंगे 2 दिन के लिए। ठीक है। ओनली फॉर 2 डेज, कल एंड परसों, 2 दिन में आइडिया लग जाएगा। मंथली एक्सपायरी है, मूवमेंट आएगा। ठीक है। अगर हम लोग इसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट कहाँ होना चाहिए, हम लोग का फर्स्ट टारगेट इज यहाँ 40,200 के आसपास। ठीक है। 400 पॉइंट का हम लोग फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ अगर आप लॉन्ग करोगे तो अब चाहो तो आधे पे भी रख सकते हो आप स्टॉप लॉस की। 400 पॉइंट है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, 400 पॉइंट का टारगेट लूंगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एकदम बॉटम पे।
ठीक है, एकदम बॉटम एरिया पे मैं स्टॉप लॉस मानूंगा। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो भी मैं एकदम टॉप एरिया पे स्टॉप लॉस मानूंगा। तो मैं 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मैं इनिशियली कम से कम 400 पॉइंट तो लेना चाहूंगा, 1:1 तो प्ले करना चाहूंगा। मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ तो पोजिशनल में 1:1 चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड टारगेट का बात करोगे तो मैं 40,500 को अपना सेकंड टारगेट मानता हूँ। यहाँ से कम 700 पॉइंट तो कम से कम लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 500 वाला लेवल है, तो मेरे मेरे हिसाब से सही है। आप चाहो तो 100 पॉइंट और पुश कर दो, 1:2 आपका हो जाएगा। अपने हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर लो। मेरे लिए मेन चीज़ क्या है, स्टॉप लॉस बताना, ठीक है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना। अगर मैंने शॉर्ट किया तो ये है मेरा, देखो अगर मैंने शॉर्ट किया ये मेरा स्टॉप लॉस, अगर मैंने लॉन्ग किया ये मेरा स्टॉप लॉस। सिंपल सिंपल, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट पे करना है। स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया है, 2 दिन का गेम है, 2 दिन में आइडिया लग जाएगा। अगर आज कुछ नहीं हुआ और अच्छी बात है, इनसाइड बन जाएगा, फिर कंप्लीट उसको इनसाइड कैंडल की तरह ही ट्रेड करेंगे। इनसाइड कैंडल ट्रेड करना आई होप सबको आता होगा, ठीक है। तो मैंने अपना लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, मैं क्या करूंगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जो भी होगा मैं रिजल्ट आके पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं खुद ये ट्रेड लेने वाला हूँ। फ्यूचर्स में लूंगा, मैं ऑप्शंस में नहीं लूंगा, मैं फ्यूचर्स में लूंगा। नेकेड करूंगा, मुझे हेज करने का भी इच्छा नहीं है, ठीक है। और जैसा भी होगा फिर मैं आपको आके अपडेट करूंगा। मंथली एक्सपायरी है, मूवमेंट हो सकता है, याद रखिएगा। और इस मूवमेंट को आप कोशिश करिए कि आप इनकैश करने का कोशिश करिए मूवमेंट को। जैसा होता है फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, ठीक है। और अगर मेरा निफ्टी का बात करोगे तो निफ्टी में जो मेरा ट्रेड चलता है 300 पॉइंट्स वाला, वो भी मैंने ले रखा है। ऊपर से मैंने 17,300 शॉर्ट कर रखा है, बॉटम से मैंने 16,700 शॉर्ट कर रखा है। और मैंने इस बार आयरन कॉन्डोर बनाया है, इस बार मैंने नेकेड स्ट्रैंगल नहीं लिया है क्योंकि प्रीमियम कम थे। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कौन सा ट्रेड है। जो हर बार लोग पूछते हैं कि वीकली पोजिशनल क्या करते हो, तो वीकली पोजिशनल मैं 300 पॉइंट्स ऊपर सेल करता हूँ, डाउन साइड में 300 पॉइंट्स नीचे सेल करता हूँ निफ्टी में हर वीक में, ठीक है। प्रीमियम कम होते हैं तो आयरन कॉन्डोर करता हूँ डबल लॉट से, मतलब जहां मैं एक लॉट स्ट्रैंगल कर रहा था वहां मैं 2 लॉट आयरन कॉन्डोर कर देता हूँ, पैसा बराबर लगता है, ठीक है। और अगर प्रीमियम काम भर मिल जाता है तो फिर मैं करता हूँ नेकेड स्ट्रैंगल, कोई हेजेस लेके नहीं जाता हूँ। तो अभी प्रीमियम नहीं मिले तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आयरन कॉन्डोर बना दिया। तो निफ्टी में 17,300 शॉर्टेड है कॉल, और 16,700 पुट शॉर्टेड है। 17,500 का कॉल बाई है एज अ हेज, नीचे में 16,500 का पुट बाई है एज अ हेज। यहाँ मैं क्या करूंगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप सारा कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत देर से मार्केट रुका हुआ है, अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अपलोड होते होते और आपके देखने से पहले यहीं पे रुका हुआ रहे तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इंट्राडे में, कि इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके वीडियो देखने के बाद ब्रेकआउट हो चुका है तब तो कोई फायदा नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई कैन से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, आराम से ट्रेड करिए। मंथली एक्सपायरी है, कैपिटल बचा के रखिए। अप्रैल मंथ में हम लोग को एक अच्छा मूव मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पैसा बचा रहेगा, दिमाग शांत रहेगा तो उसको आप इनकैश कर पाओगे, ठीक है। 3 मंथ हो गया जितना ड्रामा होना था, अप्रैल से हम लोग अच्छा मूव करेंगे, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे फिर, लेकिन ऐसा मैं होप करता हूँ कि अप्रैल में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अभी थोड़ा सा टफ तो है मार्केट को ट्रेड करना, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो डोंट वरी, सबके हो रहे हैं, ठीक है। चल बाय।